शोभी भाई ने कम वक्त में बहुत अच्छा सुनाया। अब आइए मक्ते महफिल तक चलना है। लेकिन ये जो आप फिरोजी कुर्ते में शख्स देख रहे हैं ना, ये आपके बरेली, आपके सेथल का शख्स है। ये शख्स नहीं है, ये इदारा है। चाहे वो रसाले के हवाले से, चाहे सेमिनार के हवाले से, चाहे कलम के हवाले से, चाहे मिंबर के हवाले से, उसकी खिदमात है। जरा आप यहाँ आइए, हाँ एक फोटो खिंचाएंगे, जरा यहाँ आप तशरीफ लाइए, आप तशरीफ लाए, यहाँ खड़े हो जाइए। जनाब जफर साहब से दरख्वास्त है कि इनकी खिदमत के तरफ में, इनकी खिदमत में एक अवार्ड पेश किया जाए। अरे रुकिए आप, अरे सदारत आसान थोड़ी है, अरे कमाल कर रहे हैं आप। सदारत के बड़े फराइज हैं और आखिर तक है। हाँ कासिम भाई, अरे जरा उधर भी जरा तस्वीर भी होती है सब, और आप लोग सलवात भेजते हैं जब अवार्ड मिलता है। अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले। असल में आखिर में कोई तसव्वुर नहीं रहता कि अवार्ड वगैरह होगा। हाँ हाँ, बस क्या एक अवार्ड और अपना वाला भी दे दीजिए आप। आइए हजरात, अब हम चलते हैं मक्ते महफिल, जिसके लिए आप लोग बैठे हैं। फखरी मेरठी को सुनने के लिए लोग दुनिया भर में रहते हैं। ए भाई बरेली वालों को अभी मैं फोटो खिंचवा लूंगा, कासिम भाई को वहां भेज दूंगा, सब तशरीफ ले आइए। अन्ना को सुनना है, कसम खुदा की। आप अन्ना, मेरी अन्ना की दोस्ती 30 साल से ज्यादा हो गई। 42 साल मेरी उम्र है। 1400 साल जश्न गदीर था, मगर बाज़ाब्ता तौर पर ये अपने घर पे एक जश्न करते थे, उसमें निजामत के लिए। ना 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 ना, ये अन्ना बचपन की दोस्ती में, इनका घर का नाम अन्ना ही है। ये अन्ना हजारे बहुत बाद के हैं, अन्ना हमारे बहुत पहले से हैं। नहीं, मेरठ के लोग भी जानते हैं, मेरठ के लोग भी, दोस्तों का नाम है ये। मगर ये आप लोग न कहिएगा, इसको सिर्फ जाती लोग ही कहते हैं, इस पे सबका हक नहीं है। फखरी कहिए, आप लोग फख्र से कहिए। शोएब जाफर इनका घर का नाम है, और फखरी जो हैं ये या प्यार से इनकी अम्मी जो हैं वो, अब क्या किया जाए, सब याद आती हैं, वो बबुए और दोस्त अहबाब हम लोग अन्ना कहते थे। और ये हम लोग बाद में सुना कि कोई अन्ना हजारे भी हैं। अन्ना हमारे बहुत पहले से हैं, आप ये समझिए, बस धरना नहीं दिया, आप ये समझ लीजिए। तो ये हम सब लोग दोस्त अहबाब इनको अन्ना कहते हैं, बहुत पहले से कहते हैं। वाज़ेह हो गई बात। अब आइए, तो मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ। जब इन्होंने मुझे निजामत के लिए बुलाया था, तो जो चाय का वक्फा हुआ उसमें हम सो गए थे, तो इनकी अम्मी उठा के हमें एक तरफ को ले जाके सुला दिया उन्होंने। और फिर उसके बाद 11-12 साल की उम्र हुई, थोड़ा सा चेहरे पानी डाल के फिर निजामत करने लगे। तो वो जमाना था। और उस वक्त जो है वो अन्ना, देखो क्या इर्तिका हुआ है। एक कथा मैंने इनकी महफिल में पढ़ा था, जिद न कर तू मुझे फिरदौस में ले जाने की, रास्ता छोड़ मुझे करबो भला जाना है, अपनी महफिल को अभी और सजा ले रिजवान, इससे अच्छा तो मेरे घर का आजा खाना है। ये तब की शायरी है हमारी। और अब सुनो, इस साल अन्ना एक रुबाई मैंने कही है, वो रुबाई आपने नहीं सुनी है। रुबाई सुन लो सब भाई। बहलोल की दानाई है दीवाने में, गुल्लज़ भी रुबाइयां पढ़ रहे थे, रुबाई सुनिए भाई। बहलोल की दानाई है दीवाने में, जान अपनी गवाऊंगा न अनजाने में। जी कौन? मैं हूं मौत। चल अंधी है क्या? जी कौन? मैं हूं मौत। चल अंधी है क्या? देखा नहीं बैठा हूं अज़ा खाने में। बहलोल की दानाई है दीवाने में, जान अपनी गवाऊंगा ना अनजाने में। जी कौन? मैं हूं मौत। चल अंधी है क्या? देखा नहीं बैठा। एक रुपए और फिर शहजादी के लिए पढ़ता हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, एक रुपए आपको मौला अली की शान में सुनाता हूं, और इसमें वो रुपए का हुनर देखिए आप। गहवारे में अजदर को तमाचा मारा। गहवारे में अजदर को
तमाचा मारा, फिरौन को मूसा ने दोबारा मारा। और कभी आप फूटा दरवाजा की एक तहजीब, फिरौन को मूसा ने, अन्ना बस हासिल हो गया भाई, अन्ना अभी तक आपने नहीं सुना। हाजिर भाई एहसान क्या आपने सुना दिया। रुबाइयां बहुत 100-150 का डाली हैं, रुबाइयों के लहजे के समेत अर्ज कर रहा हूँ। अब यहाँ मोहरें बनती थी इसी बरेली में, और मोहरों में मालूम है नून आयन लाम नाल, लाम आयन नून लानत, समझ गए आप? तो ये सब अच्छा, जब उल्टा लिखो तो सीधा पड़ता है, सीधा लिखो तो उल्टा पड़ता है, ये सब होता है ना। रुबाई पेश कर रहा हूं। गहवारे में अजदर को, गहवारे में अजदर को तमाचा मारा, फिरौन को अन्ना मूसा ने दोबारा मारा। आया जो जवानी में अली से लड़ने, दुलदुल ने उसे नाल भी उल्टा मारा, दुलदुल ने उसे नाल भी उल्टा मारा, दुलदुल ने उसे नाल भी उल्टा मारा। आया बस स्वागत हो गया। गहवारे में अजदर को दोबारा मारा, गहवारे में अजदर को दोबारा मारा, फिरौन को मूसा ने दोबारा मारा, गहवारे में अजदर को तमाचा मारा। आया जो जवानी में अली से लड़ने, आया जो जवानी में अली से लड़ने, दुलदुल ने उसे नाल भी उल्टा मारा, दुलदुल ने उसे नाल भी उल्टा मारा। और रहवार कोई भी हो, घोड़ा वो कभी सीधा पैर नहीं मारता, उल्टा ही मारता है, ये समझ गए आप? भगोड़ों को ही मारता है। दुलदुल ने उसे नाल भी उल्टा मारा। बहुत समझदार लोग आप। और अब मैं मगर नहीं सुनाऊंगा, वक्त कम है। एक और नाल नाल, अरे सब जानते, समझ गए सब सब। आप भी एक बार भेज दीजिए बेशुमार, बावाज़ बुलंद नारे सलवात, हो गई वो, उसी में सब हो गई। एक रुबाई और पढ़ के अन्ना को बुलाऊंगा, रुबाई सुनिएगा कि साहब ये भी गौर कर रहा हूं मैं, देखिएगा जलवा, इसमें तस्कीन औसत ज़िहाफ रुबाई का वजन देखिए, मजा लीजिए आप। और सरकार आपका तो इसमें, जब इसमें मालकौस में जब ये रुबाई पढ़ी जाती है, शान देखिएगा आप। अब मैं पढ़ रहा हूँ, मिसरे सुनिएगा। जलवों का हिजाब, जलवों की रिदा नहीं कहा है मैंने, मैं तो आपका बेसुरा वारिस हूं, इसको आप सुन दीजिएगा। जलवों का हिजाब नूर की चादर ज़हरा, जलवों का हिजाब नूर की चादर ज़हरा। हुर्मत का जो है शहजादी के लिए मदा कर रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ, शहजादी कबूल कीजिए मिसरे। जलवों का हिजाब, इमाम ज़माना कबूल करें। जलवों का हिजाब नूर की चादर ज़हरा, कर मिसरा। मिराज है मंजर पसे मंजर ज़हरा, जलवों का हिजाब नूर की चादर ज़हरा, मेराज है मंजर पसे मंजर ज़हरा, मेराज है मंजर पसे मंजर ज़हरा। एक वक्त में 40 जगह थे हैदर, एक वक्त में 40 जगह थे हैदर, मौजूद है हर फर्श अज़ा पर ज़हरा। एक वक्त में 40 जगह थे हैदर, मौजूद हैं हर फर्श अज़ा पर ज़र। मैंने काफ़ी सुना लिया। मैं आपको अपनी उस पहली मुलाकात जिसमें अन्ना मेज़बान थे और हम मेहमान थे नाजिम की हैसियत से, वो इनके घर की थी, 30 साल पहले की बात है। 30 साल पूरे हो गए। हाँ 30 अंग्रेजी में इसीलिए कह रहा हूँ, 30 इयर्स ओल्ड बात है ये। हाँ 30 साल पहले उसमें इन्होंने जो मनकबत पढ़ी थी उसका एक शेर, इसलिए कि उसका उन्वान ही ये रखते थे जश्न इंतजार, और उसी जश्न में हम सबसे मिले थे। गुल्लेस भाई वही साहब, ये जितने बड़े शोरा उस वक्त थे सबको, मोजी संभली साहब मुझे उंगली पकड़ के लेके गए थे सुल्तानदारी से अपने साथ उस महफिल में।
वो तो इनका एक शेर मैं सुनाता हूं, उस वक्त इन्होंने पढ़ा था कि साहब इन पलकों की शाखों पर अश्कों के परिंदे हैं। जबान देखिए, इन पलकों की, मैं कहता रहा हूं 30 इयर्स, कहाँ बहुत पुराना आप बात कर रहे हैं, मैं तो 30 साल कह रहा हूं, इसे बहुत पुराना कहते हैं। इन पलकों की शाखों पर अश्कों के परिंदे हैं, भीगी हुई आंखों में अरमा है जियारत का। हाय हाय हाय, इन पलकों की शाखों पे अश्कों के परिंदे हैं। अब मैं कितना मुतासिर हुआ था इस शेर से बताऊं। कहते जब मैं सलामदारी से वापस गया तो मैंने एक सलाम लिखा था, उसमें एक शेर मैंने चराग से चराग जलाया था। देखिए मौला की महफिल में सब एतराफ करना चाहिए, यहाँ झूठ का कोई काम नहीं होता। वो शेर भी आपको सुना दूं कि आ गए अब्बास, आ गए अब्बास, दुनियाए वफा चलने लगी, या मदीने की जमीन पर करबला चलने लगी। जुल्म की शाखों से बैत के परिंदे उड़ गए, जुल्म की शाखों से बैत के परिंदे उड़ गए, रन में असगर के तबस्सुम की हवा चलने लगी। हाँ, ये नैयर जलालपुरी का शेर था, इसलिए आपने ज्यादा दाद नहीं दी। अब फखरी साहब के अशार पे आप दाद दीजिएगा। नारे हैदरी। अर्ज करता हूँ, मुलाजा फरमाइएगा। मैंने कुरान से सीखा है कसीदा लिखना। सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या मैंने कुरान से सीखा है कसीदा लिखना, वरना दुश्वार था मौजों को मुसल्ला लिखना। मैंने कुरान से सीखा है कसीदा लिखना। मुंडी लाने की नहीं है साहब डॉक्टर, ये नहीं चलेगी। नहीं वो नहीं, आप डिग्री कॉलेज के, वो दरअसल आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं और मैं प्राइमरी स्कूल का टीचर हूँ, तो मैं मेरा वाला काम कर रहा। एक बार इनकी सबकी गिनती कर लो और ये पता कर लो कि ये मसाला दबाए हुए कितने हैं इसमें। मैंने कुरान से सीखा है कसीदा लिखना। नारे हैदरी। मैंने कुरान से सीखा है कसीदा लिखना, वरना दुश्वार था मौजों को मुसल्ला लिखना। अरे जिस्म कांप उठता है और रूह लरस जाती है, लोग आसान समझते हैं अरीजा लिखना। जिस्म कांप उठता है और रूह लरस जाती है, जिस्म कांप उठता है और रूह लरस जाती है। मैंने बहुत शुक्रिया। मैंने कुरान से सीखा है कसीदा लिखना, वरना दुश्वार था मौजों। मुंडी हिलाने की नहीं है, वो मुंडी हिलाते ऐसा लगता है जैसे मिस्ड कॉल मार रहा हूं। नहीं, जबान तो हिलाइए, जबान हिलाइए, जबान। कसीदा लिखना, वाह वाह, यानी कहिए। वरना दुश्वार था मौजों को मुसल्ला लिखना। जिस्म कांप उठता है और रूह लरस जाती है, लोग आसान समझते हैं अरीजा लिखना। लोग आसान समझते हैं अरीजा लिखना। एक मतलब और कुछ शेर हदिया समाप्त करता हूँ। एक मिसरा गुज़िश्ता बरस बेंगलोर में था। मिसरा था, फिर जमाने भर में होगा हक का चर्चा हर तरफ। फिर जमाने भर में होगा का चर्चा हर तरफ। एक मतलब और 2-3 शेर और आपके उन्वान पे जश्न के हवाले से गुफ्तगू कर रहा हूँ। मतलब गुजारिश करता हूँ, है जमाने में, मैं बहुत मूड में पढ़ रहा हूँ इस टाइम, है जमाने में सितम का बोलबाला हर तरफ। है जमाने में सितम का बोलबाला हर तरफ, आएंगे मौला तो फिर बदलेगा नक्शा हर तरफ। वाह, जिसे यकीन ना हो मेरा मिसरा वापस कर दे। जिसे मौला के आने पे निजाम के नक्शे के बदलने की उम्मीद ना हो, वो मेरा मिसरा मुझे वापस कर दे। है जमाने में सितम का बोलबाला हर तरफ, आएंगे मौला तो फिर बदलेगा नक्शा हर तरफ। बोलते कुरान को जुज़दान से आने तो दो। पता नहीं कहाँ होंगे आप। क्या सना है, कुरान क्या मदा है। मूड में
बहुत मूड में। बोलते कुरान को जुज़दान से आने तो दो, गूंज उठेगा लहजे नहजुल बलागा हर तरफ। बोलते कुरान को जुज़दान से आने तो दो, गूंज उठेगा लहजे नहजुल बलागा हर तरफ। गूंज उठेगा। दो शेर है, मेरी नजर में अच्छे हैं, अगर अच्छे ना होते तो मैं इंतखाब ना करता आज पढ़ने के लिए। आपको इख्तियार है, जैसे सुनना चाहे सुनिएगा। जश्न अपने इख्तितामी मरहले में है और ऐसा मुझे ना लगे कि महफिल खत्म हो रही है, ऐसा लगे कि महफिल शुरू हो रही है, क्योंकि हमारे जश्न कभी खत्म नहीं होते, ये मुलतवी होते हैं। बोलते कुरान को जुज़दान से आने तो दो, गूंज उठेगा लहजे नहजुल बलागा हर तरफ। वारिसे इलियास के वारिस से मिलने के लिए, आदिल भाई मिसरा सुनिएगा। वारिसे इलियास के वारिस से मिलने के लिए बेधड़क जाता है पानी में अरीजा हर तरफ। वारिसे इलियास के वारिस से मिलने के लिए, वारिसे इलियास के वारिस से मिलने के लिए बेधड़क जाता है पानी में अरीजा हर तरफ। करबला के बाद कर लेते यकीनन खुदकुशी। पता नहीं कहाँ होंगे आप। करबला के बाद कर लेते यकीनन खुदकुशी। फिर पढ़ता हूं मिसरा। करबला के बाद कर लेते यकीनन खुदकुशी, बस अरीजों के लिए जिंदा है दरिया हर तरफ। करबला के बाद कर लेते यकीनन खुदकुशी। करबला के बाद करबला के बाद कर लेते यकीनन खुदकुशी, बस अरीजों के लिए जिंदा है दरिया हर तरफ। बस अरीजों के लिए जिंदा है दरिया हर तरफ। एक मतला गुजारिश करता हूं और मतले से मरबूत करके एक शेर पढ़ता हूं। अभी हाल ही में एक जश्न का मिसरा था। ईसा भी मुसल्ला लिए तैयार खड़े हैं। ईसा भी मुसल्ला लिए तैयार खड़े हैं। एक मतलब और एक शेर आपके जश्न से मरबूत करके पढ़ता हूँ और एक मतलब दो एक शेर और इसी तरह में कुछ कीमती है मैं अभी समाप्त करता हूँ। बहुत जल्दी जल्दी एक फरमाइश मेरे बड़े भाई आजिम साहब की है, उसे जरूर पूरा करना और अपने वक्त के अंदर मतलब गुजारिश करता हूँ, मुलाजा फरमाइएगा। मातम की सफों में जो अज़ादार खड़े हैं, मातम की, थोड़ा सा जाग के सुनिएगा और अच्छा लगेगा। मातम की सफों में जो अज़ादार खड़े हैं, सब जान लुटा देने को तैयार खड़े। मातम की सफों में जो अज़ादार खड़े हैं, सब जान लुटा देने को तैयार खड़े हैं। पर्दे से निकल सैयद सज्जाद के वारिस। पता नहीं कहाँ होंगे आप। मातम की सफों में जो अज़ादार खड़े हैं, सब जान लुटा देने को तैयार खड़े हैं। पर्दे से निकल सैयद सज्जाद के वारिस, नुसरत को हर एक मोड़ पे मुख्तार खड़े। पर्दे से निकल सैयद सज्जाद के वारिस नर हैदरी। पर्दे से निकल सैयद सज्जाद के वारिस, नुसरत को हर एक मोड़ पे मुख्तार खड़े। नुसरत को हर एक मोड़ पे मुख्तार खड़े हैं। यह मतलब गुजारिश करता हूं, मुलाजा फरमाइएगा। तुम समझे थे मौलाना जफर साहब, ये आपकी नजर करता हूं, मतलब मुलाजा फरमाइएगा। तुम समझे थे पानी के तलबगार खड़े हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसा बरेली में सुनने का हक है ऐसे सुनिए और मुझे ये ना लगे मेरी बात खत्म हो रही, मुझे लगे मेरी बात शुरू हुई है यहां से। तुम समझे थे पानी के तलबगार खड़े हैं, सच ये है कि कौसर के खरीदार खड़े। तुम समझे थे पानी के तलबगार खड़े, तुम समझे थे पानी के तलबगार खड़े हैं, सच ये है कि कौसर के खरीदार खड़े हैं। अदील भाई लहजा देखिएगा शेर का भाई मौलाना साहब। तुम समझे थे पानी के तलबगार खड़े हैं। कर्रार भाई आपकी तरह तो मैं पढ़ नहीं सकता,
मगर हाँ मुरत्तब कर लिए कुछ मिसरे, अगर पसंद खातिर हो तो दुआओं से नवाज दीजिएगा। तुम समझे थे पानी के तलबगार खड़े हैं, सच ये है कि कौसर के खरीदार खड़े हैं। मिसरा पहुंच जाए, अगर पूरा शेर आप तक पहुंच जाए तो मुझे बताइएगा कि हाँ जश्न हो रहा है बरेली में। तुम समझे थे पानी के तलबगार खड़े हैं, सच ये है कि कौसर के खरीदार खड़े हैं। जिब्रील से पूछे कोई उस खाक की कीमत, ऐसे वैसे से नहीं, मैं नहीं बता पाऊंगा। जिब्रील से पूछे कोई उस खाक की कीमत जिस खाक पे जन्नत के जमींदार खड़े। जिब्रील से पूछे कोई उस खाक की कीमत। नर तुम समझे थे पानी के तलबगार खड़े हैं, तुम समझे थे पानी के तलबगार खड़े हैं। सच ये है कि कौसर के खरीदार खड़े हैं। जिब्रील से पूछे कोई उस खाक की कीमत जिस खाक पे जन्नत के जमींदार खड़े हैं, जिस खाक पे जन्नत के जमींदार खड़े हैं। सुनो सैयद साहब, जिब्रील से पूछे कोई उस खाक की कीमत जिस खाक पे जन्नत के जमींदार खड़े हैं। ये शेर हदिया समाप्त करता हूँ और जितनी दाद सामीन से चाहता हूँ उसकी 50% अपने स्टेज से जरूर चाहता हूँ, थोड़ा सा दुआएं भी मिल जाए। हदिया समाप्त करता हूँ। जिब्रील से पूछे कोई उस खाक की कीमत जिस खाक पे जन्नत, एक दुरूद पढ़ दें आप लोग बाबा। तुम समझे थे पानी के तलबगार खड़े हैं, सच ये है कि कौसर के खरीदार खड़े हैं। जिब्रील से पूछे कोई उस खाक की कीमत जिस खाक पे जन्नत के जमींदार खड़े हैं। हदिया समाप्त करता हूँ शेर। जिस खाक पे जन्नत के जमींदार खड़े हैं। मुमकिन नहीं एक दिन में 72 की शहादत। मिसरा लग जाए तो दुआएं चाहता हूँ स्टेज से खुसूसी तौर पे। जितनी दाद अपने सामाइन से चाहता हूँ उसकी 50% अपने स्टेज से जरूर चाहता हूँ। मुमकिन नहीं एक दिन में 72 की शहादत। फिर पढ़ता हूँ मिसरा। मुमकिन नहीं एक दिन में 72 की शहादत। शैतान में हुए वक्त की रफ्तार खड़े। मुमकिन नहीं एक दिन में 72 की शहादत। अरे क्या शेर सुना दिया भाई। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नाराए हैदरी, नाराए खैबरी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुमकिन नहीं एक दिन में 72 की शहादत। शायद थामे हुए वक्त की रफ्तार खड़े। मुमकिन नहीं एक, बहुत शुक्रिया। मुमकिन नहीं एक दिन में 72 की शहादत। क्या शेर सुना। शायद थामे हुए वक्त की रफ्तार खड़े हैं। 2 शेर हैं इस सिलसिले में। तुम समझे थे पानी के तलबगार खड़े हैं। सच ये है कि कौसर के खरीदार खड़े हैं। जिब्रील से पूछे कोई उस खाक की कीमत जिस खाक पे जन्नत के जमींदार खड़े हैं। मुमकिन नहीं एक दिन में 72 की शहादत। मुमकिन नहीं एक दिन में 72 की शहादत। शायद थामे हुए वक्त की रफ्तार खड़े हैं। शायद थामे हुए वक्त की रफ्तार खड़े हैं। खत खींच के आराम से हैं हजरत अब्बास। मैं ऐसे ही पढ़ूंगा। खत खींच के आराम से हैं हजरत अब्बास। दुश्मन हैं कि सहमे हुए उस पार खड़े हैं। सलामत रहिए, सलामत रहिए। खत खींच के, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खत खींच के आराम से हैं हजरत अब्बास।
आखिरी शेर इस सिलसिले का पढ़ता हूँ, आपकी मोहब्बतों की नजर करता हूँ। बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, आपने बहुत खुलूस से सुना, बहुत हौसला दिया। खत खींच के आराम से है हजरत अब्बास, दुश्मन है कि सहमे हुए उस पार खड़े हैं, दुश्मन है कि सहमे हुए उस पार खड़े हैं, आजादी इस्लाम के सामिन है यही लोग, आजादी इस्लाम के सामिन है यही लोग, दुनिया ये समझती है गिरफ्तार खड़े, आजादी इस्लाम के सामिन है यही लोग। आजादी इस्लाम के जामिन है यही लोग, दुनिया ये समझती है गिरफ्तार खड़े हैं, दुनिया ये समझती है गिरफ्तार खड़े हैं। एक मतलब और दो शेर और याद आ गए, वो खत वाला शेर पढ़ा तो एक शेर याद आ गया, वो अपने लहजे का अभी तक का मेरी जितनी शायरी है उसमें अपने किस्म का इकलौता शेर है। एक कैफियत है, वो कोई ज्यादा बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन जब जिसको मौला अता कर दे वो छोटी बात भी कभी बड़ी हो जाती है। मौला ने कबूल कर लिया, उसे हदिया समात करता हूँ, मतलब गुजारिश करता हूँ। इज़्न देते शहे अबरार तो फिर क्या होता, इज़्न देते शहे अबरार तो फिर क्या होता, इज़्न देते शहे अबरार तो फिर क्या होता, जंग करता जो अलमदार तो फिर क्या होता। भाई एक शेर ऐसे ही सुन लीजिए, और जो शेर सुनाना उसे ताकत अन्ना जी क्या रदीफ है, वाह 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 वाह। इज़्न देते, शोभी भाई लहजा देखिएगा, जो शेर सुनाना उसकी कैफियत महसूस कीजिएगा, और एक लफ्ज से शेर बनाया और मौला की अता हो गई है बस। इज़्न देते शहे अबरार तो फिर क्या होता, जंग करता जो अलमदार तो फिर क्या होता, खत के उस पार कदम रुक गए सबके वरना। भाई इससे ज्यादा मूड में पढ़ नहीं सकता मैं, बहुत मूड में पढ़ रहा हूं खुदा की कसम। खत के उस पार कदम रुक गए सबके वरना, कोई आ जाता जो इस पार तो। सैयद लहजा सुनिएगा, सलामत रहिए, मौला आपको अच्छा रखे, आपकी मोहब्बतों की नजर करता हूं ये शेर। लहजा देखिए, जो शेर सुनाना उस तक आ गया हूं मैं, बहुत शुक्रगुजार हूं, आपने मेरा हल्का सा पढ़ा हुआ शेर बहुत जोर से सुना, बहुत शुक्रिया आपका। इज़्न देते शहे अबरार तो फिर क्या होता, जंग करता जो अलमदार तो फिर क्या होता, खत के उस पार कदम रुक गए सबके वरना, कोई आ जाता जो इस पार तो फिर क्या होता। भैया सुनो, उसने खत खींचा तो तलवार झुका कर खींचा, हो गई महफिल। उसने खत खींचा तो तलवार झुका कर खींचा, वो उठा लेता जो तलवार तो। हाय 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 वाह वाह। खींचा तो तलवार, या अली जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। हो गई महफिल भाई, वाह वाह वाह। हाँ हाँ हाँ। उसने खत खी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उसने खत खींचा, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। उसने खत खींचा तो तलवार झुका कर खींचा। शकील भाई लहजा मुलाजा फरमा रहे हैं, उसने खत खींचा तो तलवार झुका कर खींचा, वो उठा लेता जो तलवार, वो उठा लेता जो तलवार तो फिर क्या होता। बहुत शुक्रिया। एक मतला और 3-4 शेर पढ़ के, और भाई आजिम साहब की फरमाइश है उससे पढ़ के आपसे इजाजत चाहता हूँ। महफिल लगभग मुकम्मल हो गई है, आप लोगों ने बहुत मोहब्बत से सुन लिया है। मैं ये मतला गुजारिश करता हूँ, कैसे जीऊं, हमारा गणित ना चलने का है, इसमें तर्जुमे की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि हमारा गणित चलना ही नहीं इसमें। हम तो बस सोच सकते हैं क्या होता
अब वो तो बस वही बता सके। मतलब गुजारिश करता हूं, और ये जमीन भी थोड़ा अच्छी सी है, कई लोगों की शायरी इसमें मैंने सुनी, एक ख्याल ज़हन में आया और उसमें एक नज़म मुरतब हो गई, मैं हदिया समात करता हूँ। मतलब गुजारिश करता हूँ, कैसे जीऊं मैं दिल को अरीजा किए बगैर, कैसे जीऊं मैं दिल को अरीजा किए बगैर, मुमकिन नहीं ये फिक्र को दरिया किए बगैर। सलामत रहिए, थोड़ा सा जागिएगा, बहुत कीमती शायरी आप तक पहुंचाने जा रहा हूं, बहुत कीमती। कैसे जीऊं मैं दिल को अरीजा किए बगैर, मुमकिन नहीं ये फिक्र को दरिया किए बगैर, आधा अधूरा लगता है मिधत का ये सफर। आधा अधूरा लगता है मिधत का ये सफर, गाजी के साथ जिक्र सकीना किए बगैर। सुभान अल्लाह। आधा अधूरा लगता है मिधत का ये सफर, आधा अधूरा लगता है मिधत का ये सफर, गाजी के साथ जिक्र सकीना किए बगैर। करबो बला तो दूर है मस्जिद न जाओगे, पता नहीं कहाँ होंगे आप। करबो बला तो दूर है मस्जिद न जाओगे, मुमकिन नहीं है कुछ भी इरादा किए बगैर। करबो बला तो दूर है मस्जिद न जाओगे, मुमकिन नहीं है। एक दुरूद पढ़ दें आप लोग तो मैं कुछ और क्यों पूछाऊंगा। एक अजीब कैफियत का शेर पढ़ने जा रहा हूं, और यहां से लगे कि हाँ ये अभी तक आपने जैसे सुनने चाहे आपने सुन लिया, आपको इख्तियार है। और भाई आप कोई बड़े से बड़ा शेर भी वापस कर देंगे तब भी मैं आपका कुछ बिगाड़ तो सकता नहीं, आपको इख्तियार है। करबो बला तो दूर है मस्जिद न जाओगे, मुमकिन नहीं है कुछ भी इरादा किए बगैर। मुमकिन नहीं है, सुनिएगा मलाजा फरमाइएगा शेर, मुमकिन नहीं है कुछ भी इरादा किए बगैर। बोला जमीन वालों से फर्जंदे बूतराब, ऐसा लगे बात शुरू हुई है। बोला जमीन वालों से फर्जंदे बूतराब, खेमे नहीं लगाऊंगा सौदा किए बगैर। जरा सा जाग के, थोड़ा सा जाग के, थोड़ा जाग के। बोला जमीन वालों से फर्जंदे बूतराब, खेमे नहीं लगाऊंगा सौदा किए बगैर। हुर एक कदम भी चल न सका जानिबे हुसैन, हुर एक कदम भी चल न सका जानिबे हुसैन, तौबा पे अपनी पूरा भरोसा किए बगैर। हुर एक कदम भी चल न सका जानिबे हुसैन, हुर एक कदम भी चल न सका जानिबे हुसैन, तौबा पे अपनी पूरा भरोसा किए बगैर। अभी तक जितनी जगह ये शेर पढ़े हैं सबसे कम दाद आप लोगों ने दिए। अब ये बाकी जितने बचे हैं इनमें मुझे वो एवरेज पूरा करना है जो पीछे आपने कम किया। मैं कर्जा ना रखता हूं ना छोड़ता हूं, उधार ना रखता हूं ना छोड़ता हूं। कोई शायर बता दे जिसको मैंने दाद ना दी हो। नहीं सबको, कोई है ही नहीं जो ये कह दे कि हमें दाद। अरे भाई जितनों को सुनेंगे उतने ही को तो दाद देंगे। हुर एक कदम भी चल न सका जानिबे हुसैन, यहां से जुड़िए मेरे साथ। हुर जवानों आवाज आ रही है। हुर एक कदम भी चल न सका जानिबे हुसैन, हुर एक कदम भी चल न सका जानिबे हुसैन, तौबा पे अपनी पूरा भरोसा किए बगैर, तौबा पे अपनी पूरा भरोसा किए बगैर। लाखों सलाम तेरी करीमी पे या हुसैन, लाखों सलाम तेरी करीमी पे या हुसैन, हुर को गले लगा लिया रुसवा किए बगैर। अरे वाह वाह, तेरी करीमी पे या हुसैन,
लाखों सलाम तेरी करीमी, लाखों सलाम तेरी करीमी पे या हुसैन। लाखों सल, दो शेर इसके बाद जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है हदिया समाप्त करता हूं। लाखों सलाम तेरी करीमी पे या हुसैन, हुर को गले लगा लिया रुसवा किए बगैर, हुर को गले लगा लिया रुसवा किए बगैर, मशके सकीना भर के ये अब्बास ने कहा। कभी आप मिसरा पी जाते हैं ना तो मेरा दिल चाहता कि मैं ऐसे पढ़ने लगूं, मशके सकीना भर के ये अब्बास ने कहा, ऐसे ही पढ़ूं। सुभान अल्लाह। मशके सकीना भर के ये अब्बास ने कहा, लो हमने जंग जीत ली हमला किए बगैर। मशके सकीना भर के ये अब्बास ने कहा। लाखों सलाम तेरी करीमी पे या हुसैन, हुर को गले लगा लिया रुसवा किए बगैर, मशके सकीना भर के ये अब्बास ने कहा, लो हमने जंग जीत ली हमला किए बगैर, लो हमने जंग जीत ली हमला किए बगैर, है मस्जिदों को नाज सईद और जुहैर पर। ऐसा न लगे मेरी बात खत्म हो रही है, मेरे लगे मेरी बात शुरू हुई है मस्जिदों को नाज सईद और जुहैर पर, सजदों को जो बचा गए सजदा किए बगैर। है मस्जिदों को नाज सईद और जुहैर पर, है मस्जिदों को नाज सईद और जुहैर। नरहैदरी है मस्जिदों को नाज सईद और जुहैर पर, सजदों को जो बचा गए सजदा किए बगैर, सजदों को जो कामिल भाई आपकी फरमाइश बाद में पढ़ूंगा, इनकी फरमाइश पढ़ देता हूँ आजिम भाई की। ऊंचा है अब्बास का परचम नहर पे रोजा बाकी है, ऊंचा है अब्बास का परचम नहर पे रोजा बाकी है, मिट गए बाजू काटने वाले अब भी फरेरा बाकी है। आयत आयत जिंदा है और नुक्ता नुक्ता बाकी है, आयत आयत जिंदा है और नुक्ता नुक्ता बाकी है, नस्ल अबू तालिब का जब तक एक भी बच्चा बाकी है। हारने वाले इस परचम के पास कभी आते ही नहीं, हारने वाले इस परचम के पास कभी आते ही नहीं, ये वो आलम है जिस पे हुसैनी फतह का सेहरा बाकी है। हारने वाले इस परचम के पास कभी आते ही नहीं, ये वो आलम है जिस पे हुसैनी फतह का सेहरा बाकी है। फरमाइश पढ़ने में मैं बिल्कुल टेंशन फ्री रहता हूँ, तो मैं खुद सोच के पढ़ता हूँ, कभी उस पर दाद नहीं मिलती तो मुझे टेंशन होती है। फरमाइश में मुझे कोई टेंशन नहीं होती, सामाइन दाद दे देते तो ठीक है, वरना फरमाइश करने वाले से पैसे ले लेता हूँ। आजिम भाई का तो मैं घर भी जानता हूँ, लखनऊ से सेतल तक कोई टेंशन नहीं, कभी भी मिल जाएंगे। ऊंचा है अब्बास का परचम नहर पे रोजा बाकी है, मिट गए बाजू काटने वाले अब भी फरेरा बाकी है, आयत आयत जिंदा है और नुक्ता नुक्ता बाकी है, नस्ल अबू तालिब का जब तक एक भी बच्चा बाकी है। हारने वाले इस परचम के पास कभी आते ही नहीं, ये वो अलम है जिसपे हुसैनी फतह का सेहरा बाकी है। बैत को जो हाथ बढ़े थे उनकी निशानी कोई नहीं, बैत को जो हाथ बढ़े थे उनकी निशानी कोई नहीं, परचम में अब्बास के लेकिन आज भी पंजाब बाकी। बैत को जो हाथ बढ़े थे उनकी निशानी कोई नहीं, परचम में अब्बास के लेकिन आज भी पंजाब बाकी है। कोई यजीदी खाके शिफा पर सजदा कर सकता ही नहीं। फाइनल फाइनल, कोई यजीदी खाके शिफा पर सजदा कर सकता ही नहीं, इस मिट्टी में शहके लहू का कतरा कतरा बह। कोई यजीदी खाके शिफा पर सजदा कर सकता है।
कोई यजीदी खाके शिफा पर सजदा कर सकता ही नहीं। इस मिट्टी में शय के लहू का कतरा कतरा बाकी है। इस मिट्टी में शय के लहू का कतरा कतरा बाकी है। शय के अज़ा खाने में तुम भी जहां तक आवाज पहुंचे बिला तफरीक मजहब व मिल्लत, बिला तफरीक रंगो नस्ल। शय के अज़ा खाने में तुम भी मिसले फितरू सा जाओ, दिल की मुरादें ले जाओ, बेशीर का झूला बाकी है। शय के अज़ा खाने में तुम भी मिसले फितरू सा जाओ, दिल की मुरादें ले जाओ, बेशीर का झूला बाकी है। जिसका जी चाहे वो भर ले अपनी मुरादों के कुएं से। सुभान अल्लाह। जिसका जी चाहे वो भर ले अपनी मुरादों के कुएं से। मिट गए तीर चलाने वाले मश्क सकीना पर। जिसका जी चाहे वो भर ले अपनी मुरादों के कुएं से। मिट गए तीर चलाने वाले मश्क सकीना बाकी है। मिट गए तीर चलाने वाले मश्क सकीना बाकी है। एक यहूदी एक सऊदी दोनों दीन के दुश्मन हैं। हालात हाजरा पढ़ रहा हूं। एक यहूदी एक सऊदी दोनों दीन के दुश्मन हैं। जब तक ये दोनों बाकी हैं तब तक झगड़ा बाकी है। एक यहूदी एक सऊदी दोनों दीन के दुश्मन हैं। जब तक ये दोनों बाकी हैं तब तक झगड़ा बाकी है। लेके कोई अब्बास का परचम गैब से आने वाला है। पता नहीं कहाँ होंगे आप। लेके कोई अब्बास का परचम गैब से आने वाला है। यानी जंगे करबो बला का आखिरी हमला बाकी है। लेके कोई अब्बास का परचम गैब से आने वाला है। यानी जंगे करबो बला का आखिरी हमला बाकी है। ये जो मौला के रोजे पे फरेरा लहराता है, इसका रंग सुर्ख है, रेड कलर का है। इसकी क्या लॉजिक है? हदिया समात करता हूँ, वही फरमाइश है मेरे भाई की, वही हदिया समात करता हूँ। उस शेर तक पहुंचने के लिए सब तमीज थी। सारे दरिया सूख ही जाते तश्ना लबी के शोलों से। सारे दरिया सूख ही जाते तश्ना लबी के शोलों से। सिर्फ अरीजों का सदका है आज जो दरिया बाकी है। सारे दरिया सूख ही जाते तश्ना लबी के शोलों से। सिर्फ अरीजों का सदका है आज जो दरिया बाकी है। लेके कोई अब्बास का परचम गैब से आने वाला है। यानी जंगे करबला का आखिरी हमला बाकी है। लहराता है सुर्ख फरेरा तश्ना दहन के रोजे पर। सुर्ख फरेरे का मतलब है खून का बदला बाकी।